Christ में Aditya, Father Sandeep, Sister Sophia, the Provincial of St. Joseph Sisters of Lyons, अन्य प्रिय सिस्टरगण, माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग जो छोटा से कार्य जॉन मेडई और दैट्स व्हाट यू प्रोनाउंस मेडई के द्वारा जो समाज का कांग्रेगेशन जो चालू हुआ है, ये लंबा यात्रा करके आज हम लोग 375 वर्ष का जयंती मना रहे हैं। जयंती के बारे में अगर हम बाइबल में जांच करेंगे, देखेंगे तो बाइबल में विशेषकर लेवी का ग्रंथ में अध्याय 25 में इसके बारे में कुछ जानकारी हमें प्रदान किया गया है कि हम हर 50 वर्ष में हम जयंती मनाएं। क्यों मनाना है उसको भी उधर कारण दिया गया है कि हम लोग विशेषकर हम लोग कैदियों को रिहा करने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए और जमीन के जो रिटर्न रहता है उसको क्षमा करने के लिए बाइबल में यह जानकारी दिया गया है। परंतु हम लोग उसी के साथ हम लोग अपने समाज के बारे में जो 375 वर्ष के पहले चालू हुआ, अलग लक्ष्य लेकर विशेषकर शिक्षा में और स्वास्थ्य विभाग में या अनाथ लोगों के लिए सेवा करने के लिए फादर ने जो मकसद लेके उन्होंने शुरू किया, ये बहुत कुछ सामना करके आगे बढ़ा और आज कैसे भी ये 375 वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इसका परिणाम को हम लोग जैसे सिस्टर इंट्रोडक्शन दे रहे थे, जैसे 45 देशों में 5 कॉन्टिनेंट में काम करते को उनके बता रहे थे। ये ईश्वर की योजना है। ये इस ईश्वर की योजना को हम मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और साथ के साथ हमारा कलीसिया अभी 2025 वर्ष का आशा की तीर्थ यात्रा भी मना रही है। इसी प्रकार हम लोग 3 जयंती को एक साथ हम लोग मनाने के लिए ईश्वर ने हमको बुलावा दिया है। ये बुलावा हमें क्यों दिया है उसको संक्षिप्त में हम देखेंगे तो ये बुलावा हमें ईश्वर के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए और हम लोग जो स्वतंत्रता हम लोग अनुभव किए उसी पर मनन चिंतन करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और इसमें हम लोग ईश्वर के लिए ईश्वर की कृपा कितना मिला है उसको हम जानने की आवश्यकता है और इस ईश्वर की कृपा के साथ हम लोग अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में और हमारे समाज के व्यक्तिगत जीवन में कितना उतर चढ़ावा हम लोग देख चुके हैं। हमको मालूम है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय पर हमारा समाज एक तरफ बिल्कुल नई के बराबर हो गया था। कुछ लोगों के लिए है ना निर्वासित किया गया, कुछ लोगों के लिए कैदी बनाया गया और कुछ लोगों के लिए अपना घर वापस भेजे और कुछ लोगों को है ना शहीद बनना पड़ा। और इसी प्रकार कठिनाई को सामना करके फिर 1807 में हमारे सिस्टर जॉन फॉन बोन ने जो कदम उठाई, हिम्मत का कदम है। और एक स्त्री इस प्रकार कदम उठाना, वो भी सरकार के विरोध, जो धनाशा रहता है, डिक्टेटर रहता है, वो डिक्टेटर के काल में ही उसका सामना कर कर जो हिम्मत लिया, जो उन्होंने धैर्य के साथ इस समाज को फिर नया रूप दिया, नया आकार दिया, नया रंग दिया, नया जीवन दिया, इसको हम कभी अपने जीवन में भूल नहीं सकते हैं। और इसीलिए हम जैसे हम ईश्वर के लिए धन्यवाद देने के लिए आए हैं, आइए हम लोग सब सामाजिक न्याय के लिए, समाज के लिए एक नया रूप रंग देने के लिए हम लोग सब मन्नत लेकर हम लोग सेंट जोसेफ सिस्टर्स ऑफ लियंस के रूप में हम लोग
आज भारत में काम कर रहे हैं। हमारा कार्य इसी प्रकार होना है। जैसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब फोन को आविष्कार किया, वो कभी नहीं सोचा होगा सभी लोग के हाथ में एक दिन उनका आविष्कार सबके हाथ में आ जाएंगे। उसी प्रकार जब फादर जॉन या सिस्टर जॉन बोन जब आपके समाज के शौचालय किए या नया जीवन दिए, उनके मन में ये विचार नहीं रहा होगा, जैसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के मन में ये विचार जरूर नहीं रहा होगा, एक दिन मेरा आविष्कार सबके हाथ में होंगे। रहा होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के मन में, रहा होगा। सोच रहे क्या एक दिन सबके हाथ में मेरे आविष्कार का चीज होंगे? सोचा होगा वो? नहीं सोचा होगा। उसी प्रकार हम भी अपने संस्था का स्थापना करता जिस लक्ष्य से चालू किए, जिस प्रकार सबके हाथ में मोबाइल पहुंचा, उसी प्रकार उनको लक्ष्य को पहुंचाने के लिए आइए हम इस मिस्सा बलिदान में विशेष रूप से प्रार्थना करें और ईश्वर से कृपा और आशीष मांगे।